जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आ चुका हूँ फिर से मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की नेक्स्ट वीडियो लेके, जिसमें हम लोग बात करेंगे बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी, साथ में शेयर मॉडुलस, जिसकी वजह से हम लोग की ये टाइप्स ऑफ द इलास्टिक मॉडुलस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 3 तरीके के थे मॉडुलस, तो यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे एक एक करके। पहला बल्क मॉडुलस की अगर बात करते थे तो क्या बता रहा था, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बात ना करो जी, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे बात करें तो कितना था, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस तो हर जगह वही एफ अपॉन में ए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा बी अपान में ऊपर बी। ठीक है, ये माइनस में हुआ करता तो चाहे तो आप भी माइनस में लिख दो, क्योंकि वॉल्यूम घटती हुई नजर आती है। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट सब इंस्पेक्टर नहीं, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होगी सर आप लोग की अगर जो बात करते हो पहला। एसआई यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात करें तो ये कैसा होता है, ये चीज, अरे वाह बहुत बढ़िया। इस तरीके का इसको कंप्रेस करके हमने क्या कर दिया, कंप्रेस करके हमने इसको छोटा कर दिया, तो जो वॉल्यूम में चेंज आया है ये कितना हो गया, डेल्टा बी। ओरिजिनल वॉल्यूम वी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा अगर बात करते थे हम लोग की और इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो कंप्रेसिबिलिटी हुआ करती थी। क्या होती थी, कंप्रेसिबिलिटी। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, मतलब के इज इक्वल टू अगर बात करेंगे 1/b आ जाएगा। के इज इक्वल टू 1/b, मतलब ये सास, ये उनकी पतो 36 का आंकड़ा। अगर सास बढ़ेगी तो पतो घटेगी, पतो बढ़ जाएगी तो सास घट जाएगी। ठीक है, आगे शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस में क्या हुआ करता, फिर से वही सरकने वाला बढ़िया सा, इस तरीके का। यहां पे फोर्स लगा दिया था हमने, देखो एफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, इसकी लेंथ क्या थी, एल थी, और इसमें कितना चेंज आया था, डेल्टा एक्स या फिर एक्स का। तो यहाँ पे जो हम लोग का आएगा शेयर मॉडुलस, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन अपॉन शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो फार्मूला क्या हो जाता है, एफ अपॉन ए तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में एल। तो ये फार्मूला हम लोग का निकल के आएगा एफ एल ए एक्स। वेरी गुड। अब यहाँ पे एसआई यूनिट बात करें तो इसकी भी वही एसआई यूनिट रहेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आके हमारी, ठीक है, ये टॉपिकों का एंड होगा। अब इसके बाद न्यूमेरिकल का एक बढ़िया दौर आएगा, सैलाब आएगा, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं एक न्यूमेरिकल बढ़िया सा लग्जरी आइटम। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे आगे। एक स्टील वायर जो है लेंथ 4 मीटर की और डायमीटर 5 mm का, इज स्ट्रेस इतना केजी वेट, फाइंड इट इंक्रीज लेंथ इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर इतना और इतने डाइन है। ठीक है, कुछ नहीं, जो भी सब दिया है सब बढ़िया ही दिया है। यंग मॉडुलस पहले जो जो गिवन है उसको नोट कर लेंगे तड़तड़ा के, और काम हम लोग कर ले जाएंगे एकदम बढ़िया वाला। सर समय कम है ना बच्चा, मेरा नहीं, आप लोगों के पास समय कम है। बाबू भैया वाली बात, ये उठा न ले रे, मेरे को नहीं इनको। ठीक है, यंग मॉडुलस, साथ में हम लोग के पास आ गया ये W, मतलब 5 kg। इसको ग्राम में करना पड़ेगा क्योंकि ये भी डाइन में है, तो इसको भी डाइन में करने के लिए 5 kg था तो इसको ग्राम में करेंगे,
और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 980 से, तो ये आ जाएगा हम लोग का डाइन में वीट। और यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, आर दिया हुआ है, आर कितना दिया है, डायमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 2.5 mm, डायमीटर 5 mm दिया था, तो आर 2.5, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 मीटर। कहाँ तुमको 4 दिख रहा है, हाँ एल है वो, ठीक है। अब हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है फाइंड इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल, तो यंग मॉडुलस बराबर क्या होता था, एफ एल ए डेल्टा एल, यही रहता था। तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा वाई इंटू ए एफ अपॉन में एल, तो 2.4 10 के पावर माइनस नहीं प्लस का 2 इंटू ए क्या हो जाता है सर, आर दिया रहेगा, ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई आर का स्क्वायर, तो 22/7, आर कितना हो जाता है हम लोग का, इधर देखिए आर कितना रहेगा सर 2.5 का होल स्क्वायर मतलब 6.25 और 10 के पावर -6 मीटर का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे यहाँ ए की जगह 22/7 इंटू 6.25 10 के पावर -6, ठीक है। यहाँ तक आ गया। ए की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे उठा के रखेंगे एफ की वैल्यू, एफ कितना है हमारा 5000 इंटू 980 और साथ में एल की वैल्यू 4, सभी को सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी 0.0041 सेंटीमीटर, 0.041 सेंटीमीटर, ठीक है जी, सही है। जिसको डाउट है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, ठीक है। समय के भाव की वजह से आंसर को तुरंत प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन में क्या कह दिया है, पहले गिवन, पहले मिला का है दहेज में, हम लोग पहले वो समझेंगे, तब ना फिर उसके बाद किचाइन करोगे कि नहीं मिला वो नहीं मिला, किचाइन करोगे बहुत मारेंगे, पढ़ो, ठीक है। ये कितना दिया हुआ हम लोग को सर, पहला P1 बराबर 0.72 मीटर ऑफ Hg, क्या दिया है Hg। प्रेशर 3 तरीके से नापा जाता है, पहला पास्कल, दूसरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर तीसरा आ जाता है सर कॉलम ऑफ द Hg कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना ज़्यादा राइज करेगा मरकरी। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। P1 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, V1 बराबर 1 लीटर, ठीक है। और क्या दिया है, ये B2 भी दे दिया 0.9, आइसोथर्मली काम हो रहा है। तो P1 पता है, P2 निकालने का क्या फार्मूला होता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम P1 अपन B1 और P2 अपन B2, सोच लो, सोच लो, कंफर्म हो लो एकदम, सोच, ठीक है। क्या ये होगा, एक और ऑप्शन दे दिया जरा और कि ये होगा, दोनों में से एक सोचने के बताएं। हम लोग जानते थे आइसोथर्मल के केस में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि इनडायरेक्टली, हम लोग ध्यान से सुनो सर, किसी भी चीज में प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम घट जाता है, तो ये रिलेशन कैंसिल आउट। पूछो कैसे, प्रेशर बढ़ाने के साथ अगर वॉल्यूम घट रहा है तो ये रिस्पेक्ट होगा, ये होगा, तो ये अगर इधर जाएगा तो प्रेशर, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी कंटेनर में देखो सर, हम लोग जब उसको कंप्रेस करना शुरू करते, दबाना शुरू करते, तो उसके अंदर का वॉल्यूम घटना शुरू हो जाता है सर। तो ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो ये P1 V1 P2 B2 होता है वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग को P2 निकालना है, तो P1 नहीं सर, घट रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, निपट जाएगा सर, हक देगा तुरंत। ओहो, P2 कोई नहीं, संघर्ष के समय में सब पे दर्द होता है। 0.72 B1 बराबर सर 1, 0.9, इसको काट देंगे, आ जाएगा आंसर 0.8। और ये क्या है, मीटर ऑफ Hg। हमसे क्या पूछ रहा था, ये 1 लीटर आइडल गैस है, अगर कंप्रेस की जा रही थी आइसोथर्मली तो इतना वॉल्यूम है, और इसका वॉल्यूम कंप्रेस होकर इतना हो गया, पहले इतने पे थी, प्रेशर लगाने पे इतना कंप्रेस हो गया। फाइंड इट स्ट्रेस, मतलब P पूछ रहा है,
तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1, तो 0.8 माइनस 0.72, तो वैल्यू आ जाएगी 0.08 m ऑफ Hg। इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं बच्चा। अगर समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट लग रहा हो तो भी कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।